यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। जय श्री महाकाल दोस्तों, आज मैं सपनों की दुनिया की मायाविनी के विषय में बताऊंगा, जिससे कि बहुत सारे साधक पीड़ित रहते हैं और उनकी इस समस्या का कोई भी निदान नहीं कर पाता है। और इसके चलते बहुत सारे लोग तो साधना करना ही छोड़ देते हैं। रहस्यों की दुनिया बहुत ही विस्तृत है और कुछ रहस्य ऐसे हैं जिनके विषय में कोई भी नहीं जानता है। सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता है जो उस पर गहन शोध या रिसर्च करता है। तो सपनों की दुनिया की एक ऐसी ही शक्ति होती है जिसका नाम मायाविनी होता है, और उस मायाविनी शक्ति का कार्य होता है व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना को डालना जिससे वो साधना क्षेत्र से दूर होने लगे और उसकी ऊर्जा को वो चुरा लेती है सपनों के माध्यम से। और सपनों के माध्यम से वो साधक को या साधिका को, स्त्री हो या पुरुष हो, पुरुषों में ये समस्या ज़्यादा है, स्त्रियों का अनुपात कम है, लेकिन है। मायाविनी जो है सपनों के माध्यम से व्यक्ति का स्वप्न दोष करवाती है और इसके बाद व्यक्ति के अंदर एक हीन भावना आने लगती है। इसका कोई स्थायी उपाय नहीं है, ना ही कोई बता पाया। लेकिन जब कुछ लोगों ने संपर्क किया तो उनके लिए डाकनी नाशक मायाविनी कवच बनाया गया। डाकनी मायाविनी नाशक कवच बनाया गया उनके लिए महेश वाहिनी का, जिसको धारण करने के बाद उनकी ये समस्या नष्ट हो गई और उनका ब्रह्मचर्य सुरक्षित रहने लगा सपनों की दुनिया से। ये मायाविनी क्या है? आखिर कौन सी चीज है जो सपनों के माध्यम से व्यक्ति को स्वप्न दोष करवाती है? एक सहज तरीके से एक अनुपात देखें तो जब व्यक्ति का जो अवस्था है वो उस तरीके की है कि विचार स्वच्छ है, उनके मन स्वच्छ हैं, कोई भी असली चीज नहीं व्यक्ति देख रहा है, साधना कर रहा है और नित्य 100-100 200 माला जाप करता है, और उसके साथ ऐसी स्थिति हो जाए कि वो जिस दिन 200 माला जाप करे उसी रात को उसके साथ स्वप्न दोष हो। और स्वप्न दोष भी इस अवस्था में कि उसे कोई स्वप्न में स्त्री न दिखाई दे, कुछ भी ना दिखाई दे। उसे दिखाई देगा कि एक मोटरसाइकिल है और वो उस पर बैठ गया, एक घोड़ा है वो उस पर बैठ गया, कोई स्त्री है जिसका चेहरा नहीं दिखाई दिया, उसने बदन को छुआ और उसका स्वप्न दोष हो गया। जब वो जागा सुबह तो वो खिन्न हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। और ये चीज उसके साथ जब जब ज्यादा होगी, जब जब वो साधना करेगा या अधिक से अधिक मंत्र जाप करेगा। इस प्रश्न का जवाब बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ना ही कोई अश्लील बात सोच रहा है, ना ही कोई उसे अश्लील स्वप्न आ रहा है, फिर क्यों ये उसके साथ हो रहा है? जब इस चीज के विषय में शक्तियों और मानस शक्तियों के माध्यम से देखा गया तो एक ऐसा अनसुलझा रहस्य निकल के आया जो अपने आप में बड़ा ही विचित्र था। जो डायन होती है यानी विचक्राफ्ट, उनमें से कुछ उन्नत किस्म की जो विचक्राफ्ट होती हैं वह स्वप्न की दुनिया की विद्या जानती हैं और उनके माध्यम से किसी भी साधक की ऊर्जा को चुरा सकती हैं और इससे उन्हें बल मिलता है। वो मायाविनी साधक की ऊर्जा को चुराने की कोशिश करती हैं और उसके मन में ये बीज डालती हैं कि उसकी साधना खंडित हो गई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो आखिर कैसे बचें उससे? अगर व्यक्ति को महीने में 1 या 2 बार ऐसी स्थिति होती है तो वो सामान्य है, एक शारीरिक क्रिया है, सभी के साथ होती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के साथ महीने में 20 बार ऐसा होने लगे और जब जब ज़्यादा होने लगे, जब जब वो 100-100 माला 200 माला जाप करे, रोज हो उसके साथ ये, और जिस दिन वो मंत्र जाप ना करे उस दिन ऐसा कुछ भी ना हो और उसे कोई भी अश्लील स्वप्न भी ना आए, तब आप उस चीज़ को क्या कहेंगे?
ऐसे बहुत सारे साधकों ने संस्थान में संपर्क किया और वो रुआंसे हो गए, रोने वाली उनकी स्थिति थी, दुखी हो गए। तब उनको एक ऐसा उपाय दिया गया जो कि निःशुल्क था, क्योंकि वो कवच नहीं ले सकते थे, उनके पास शुल्क देने के लिए पैसा नहीं था। तो उनको एक उपाय बताया गया, यदि किसी साधक के साथ ऐसी स्थिति बन चुकी है और उसके सपने के माध्यम से ऐसी स्थिति हो रही है, उसको स्वप्न दोष यानी नाइट फॉल रोज रात को हो रहा है, जब जब वो माला जाप करता है, ज़्यादा से ज़्यादा जिस दिन मंत्र जाप करता है उसी दिन उसके साथ ये होता है, तो एक सहज सा उपाय है अपने सपनों से मायाविनी को रोक देना। और उसको रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने बिस्तर पे बैठ जाएं, बैठने के बाद अपनी माला को ले लें जिससे आप जाप करते हैं। माला को लेने के बाद उससे आप जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चाम डच, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चाम डच। इस नवाण मंत्र का 11 माला जाप करें। 11 माला जाप करने के बाद माला को मस्तक से स्पर्श करें, माँ भगवती को प्रणाम करें और उनसे बोले, माँ मेरी रक्षा करो, स्वप्न के माध्यम से मायाविनी डाकनी मेरे जो जप हैं उसको ना चुरा पाए और मेरा स्वप्न दोष ना करा पाए, मेरी उससे रक्षा करें। और माला को अपने सिरहाने तकिए के नीचे रख के सो जाएं। निश्चय ही गारंटी है आपके सपने में वो नहीं आ पाएगी। आप चाहे 500 माला करके ही क्यों ना सोएं, आपकी साधना का कोई भी जप नहीं चुरा सकती है। ऐसे ही किसी को समस्या थी, काफ़ी सारे लोगों को उनको ये उपाय बताया गया और वो आज टनाटन है। जिन्हें रोज जाप ही नहीं कर पाते थे वो आज 21-21 दिन जाप कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारे पास एक जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर के पास हर मरीज आता है और हर मरीज आने के बाद अपने विषय में सारी बातें बताता है, कुछ अंदरूनी बातें, अंतरंग बातें जो वो और लोगों को नहीं सुना सकता है, लेकिन एक डॉक्टर और चिकित्सक से वो उन बातों को साझा करता है क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी समस्या का समाधान है। और डॉक्टर उनकी उस अवस्था को जाहिर नहीं करता है और उन्हें समाधान देता है। बहुत सारे लोग आए, कुछ लोग विवाहित थे जिनकी आयु 55 साल हो चुकी है, उनको भी ऐसी समस्या है। और ना ही वो कोई अश्लील वीडियो देखते हैं, ना ही अश्लील बात सोचते हैं, क्योंकि सीधा सा सिद्धांत है, जब कोई व्यक्ति साधना कर रहा है तो वो अश्लील बातें क्यों सोचेगा। और आंतरिक चेतना शिव शक्ति मार्ग की विद्या या मंत्रों का प्रयोग करने वाला या साधनाएं करने वाला व्यक्ति तो इस मार्ग से दूर ही हो जाता है। उसको साफ तौर से बोला जाता है कि आप मांस का आहार ना लें, सात्विकी विचारों के रहें, कोई भी ऐसी अश्लील चीज को अपने मस्तिष्क में ना बिठाएं जिससे आपके अंदर काम उत्तेजना उत्पन्न हो, तो उसे इस चीज के लिए पहले से बताया जाता है। तो ये है सपनों की दुनिया का एक ऐसा पहलू जो बहुत ही अजीब है। बहुत सारे साधकों को ऐसी समस्या है, वो किसी से साझा नहीं करते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, चुपचाप से अपने आप में ही घुटते रहते हैं। उन्हें लगता है सिर्फ ये उनके साथ ही है, लेकिन ये उनके साथ नहीं है, ये बहुतों के साथ है। और ये एक रहस्य है कि सपनों की कोई ऐसी भी शक्ति होती है जो किसी भी शक्ल में दिखेगी आपको दिखेगा मोटरसाइकिल है और आप जैसे ही उस पर बैठ के उसको स्टार्ट करोगे और आपका स्वप्न दोष हो जाएगा, यानी वीर स्खलित हो जाएगा। आखिर वो तो मोटरसाइकिल थी, स्वप्न भी गंदा नहीं आया, फिर क्यों ये हो गया? ये इसलिए हो गया क्योंकि सपनों की दुनिया में आने वाली मायाविनी डाकनी किसी भी चीज की शक्ल ले सकती है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे किसी भी चीज हो, और आपके सपनों के दुनिया के जो पक्ष है, आपका जो प्रतिरूप है, उसको छू लेती है और छूने के फलस्वरूप आपके साथ खेल खेलती है। आप इस क्रिया के माध्यम से उसके इस खेल से बच सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने दलील दी थी कभी कि जब तक व्यक्ति अश्लील बात सोचेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं, तो कैसे स्वप्न दोष हो जाएगा। तो पहली चीज मैं उनको ये बता दूं कि देखिए, सीधा सा सिद्धांत है, मानव शरीर है, शारीरिक क्रियाएं हैं। जब कोई घड़ा फुल भर जाता है तो फुल भरने के बाद उसमें उसकी परिधि से ज़्यादा जल नहीं आता है, वो बाहर निकल जाता है। तो एक ये सामान्य क्रिया है कि जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य रखता है लंबे समय तक, 60 दिन तक,
30 दिन तक या इससे ज़्यादा, तो अपने आप माह में एक बार या 2 माह में एक बार स्वतः ही उसका जो वीर्य है, जो अत्यधिक मात्रा में बन रहा है, जब उसका कोटा पूरा हो गया तो वो स्वप्न के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो अनावश्यक है, उसकी शरीर को आवश्यकता नहीं है, उससे कोई शरीर में कमजोरी नहीं आएगी, क्योंकि व्यक्ति ने अपना ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ा, वो एक शारीरिक क्रिया थी, वो बाहर हो गया। जिस तरीके से व्यक्ति को पेशाब लगती है तो वो बाहर हो जाती है, लघु शंका लगती है बाहर हो जाती है, उससे कोई शरीर में कमजोरी थोड़ी आती है। दीर्घ शंका लगती है, व्यक्ति उसको करता है तो क्या उससे शारीरिक कमजोरी आ जाती है? नहीं आती है, क्योंकि वो एक लेवल है। इसी तरीके से ये चीज़ है कि जब घड़ा फुल भरा हुआ है तो कमजोरी नहीं आएगी, लेकिन अगर घड़ा खाली होता जाए तो निश्चय ही कमजोरी आएगी। यदि किसी व्यक्ति के साथ ये रोज हो, वो जाप करके जो ऊर्जा बनाए और नित्य उसके साथ ऐसी अवस्था हो, तो उसका 20 दिन अगर रोज ऐसा होगा तो उसका घड़ा खाली होने लगेगा, शरीर कमजोर होने लगेगा, और ना ही कोई दवा उसका इलाज कर पाएगी, ना ही कोई चीज़ उसका इलाज कर पाएगी, क्योंकि इलाज तो बीमारी का किया जाता है। जब बीमारी ही ना हो किसी को कोई, तो इलाज कैसे करेगा कोई? और इसके फलस्वरूप साधक चिड़चिड़ा हो जाता है या फिर इस साधना मार्ग को छोड़ देता हो। जैसे ही छोड़ देता है उसके अंदर ऊर्जा कम बनने लगती है और वो इस मार्ग से पथभ्रष्ट होकर दूर फेंक जाता है। फिर अश्लील वीडियो देखता है, वो सारी क्रियाएं करता है, फिर तो वो खुद ही वो क्रियाएं अगर वो कर रहा है, ब्रह्मचर्य तोड़ता है हर 5 दिन में, तो क्यों उसके साथ स्वप्न दोष होगा? मायाविनी को जरूरत ही क्या है? क्योंकि उसके अंदर जब ऊर्जा ही नहीं है तो मायाविनी चुराएगी क्या वो ऊर्जा? सपनों की दुनिया की वो डाकनी चुराएगी क्या? तो ये एक गहरा रहस्य है सपनों की दुनिया से एक ऐसी मायावी डाकनी जो साधक की ऊर्जा चुराने के लिए उसका स्वप्न दोष कराती है। और इससे बचने का सहज उपाय है, अपने बिस्तर पे रात सोने से पहले बैठ जाएं, बिस्तर के ऊपर ही 11 माला जाप करें, जो उपाय बताया उसको करें, निश्चय ही आपके ब्रह्मचर्य की स्वप्नों के माध्यम भी रक्षा होगी और आपको ये समस्या नहीं होगी। आशा करता हूँ वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप साझा कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, जैसे मर्जी वैसे करें। जय श्री महाकाल।